मैं राशि शरीफ, मोहन भागवत ने जो कहा, चलिए उस पर हम बहस कर रहे हैं। जो मौलाना मदनी ने कहा उस पर भी तो आप कहिए ना। जो उन्होंने कहा हर गली में खून बहेगा, किसका खून बहेगा, सर मुझे उनका रक्तपात। रिप्लाई तो करने दीजिए। जी आ रहा हूं नसीब नहीं, भाई, आ रहा हूं आ हम रहा हूं आ रहा हम हूं। अमन शरीफ भाई, झूठ बोल के वो चले गए। शरीफ भाई मोहन रुकिए। भगवत जी बोलने के नहीं, मोहन भगवत जी बोलने के बाद ही ये बात हुई है ना सर। अब मैं आपसे, हमारे यहाँ बैठे हुए भाई हमारे बीजेपी या उन्होंने वीएचपी ठीक के कहा। हैं, मैं, हाँ बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि आप हमारे छेड़ेंगे तो क्या वो खामोश गल, बैठेंगे? अरे यार, हम खामोश हमारी बैठे, कहां इबादतों में छेड़ा? हम, गलियों में अरे खून बहेगा? नहीं नहीं नहीं, खून नहीं बहेगा। उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट मैं सुना है, देता हूं, हाई उन्होंने कोर्ट कहा है। गलियों में किसका खून बहेगा, नहीं, मैं मां संजीत का जी को दूध पिया पूछना है चाह रहा हूँ तबाही कि होगी, ये सब यहाँ उन्होंने पे कहा। पूरे दुनिया में तलवार, सर यहाँ पे पूरे दुनिया में तलवार पहले चली, मदनी पर हिंदुस्तान बोलिए में क्यों आप, तलवार शरीफ नहीं भाई। चली? पहले क्यों शरीफ 100 भाई, करोड़ हिंदू हमारे यहाँ पे शरीफ है? भाई आप क्यों शरीफ हैं, हिंदू? इतने स्मार्ट मत बनिए। आप बताइए मदनी पर बोलिए आप। मदनी पर बोलिए, उन्होंने नहीं, सही कहा। मदनी मदनी साहब जो बोले बिल्कुल सही बोले। फिर अगर आप कैसे मेरे को खून, आगे कैसे छेड़ेंगे, किसका खून बहेगा आप फिर? मेरे को आके है सो मेरे मजहब पे उंगलियां उठाएंगे, आप मेरे मजहब को है सो एक तमाशा बनाने की कोशिश करेंगे। भाई मुसलमान भाई, और रमजान में, इस वक्त रमजान में इबादत करते, तौबा तिल्ला करते, मगफिरत के लिए दुआ करते, हम हमारे लिए करते सर, देश के लिए करते, हम सबके लिए दुआ करते, आपके लिए दुआ करते। ये अब देश के बार लिए बार खून बार बहाने, बार यही, खून कैसे बहेगा? आप घर वापसी खून, खून। क्यों आप हमारे को छेड़ लें? ये खूनी धमकी क्यों? 20 करोड़ वाली खूनी धमकी नहीं, क्यों? क्यों छेड़ रहे भाई? क्यों छेड़ रहे हैं? सुकून घर से रहो, आप वापसी, भी सुकून से रहो, हम भी सुकून से रहते। वजात काज़मी, अरबी में एक जुमला है वजात सर, काज़मी। एक अरबी ठीक में है, हो गया हो जुमला गया। है, ठीक है रागी जी, आ रहा हूं। लकुम वलिय दिन, बस इस पे आप रहिए, उस पे हम रह रहे। अच्छा ठीक है, ये अमन जी, उन्होंने अमन जी, घर मुझे वापसी की बोलने बात का करी मौका थी, तो वो कह रहे छेड़ेंगे तो फिर खून बहेगा। वो जो कह रहे फिर क्यों छेड़ रहे हैं भाई? वजात काज़मी, अमन जी, ये तो मतलब हैरानगी वाली चीज है कि 20 करोड़ की धमकी और खून बहने की बात। के बयान को, जी बताइए आप वजात काज़मी। देखिए अमन भाई, मोहन भागवत जी के बयान को आप जितनी बार चाहे सुन लीजिए, चला Yes. लीजिए टीवी पर, ये लोग भी सुन लेंगे। पूरे बयान में, वो बंबई में हो या लखनऊ में हो, एक बात भी किसी को भड़काने वाली, ये किसी पर हमला करने वाली, ये किसी की इज्जत से खेलने वाली नहीं कही। बड़े शांतिपूर्ण अंदाज में, बहुत अच्छे अंदाज में उन्होंने बात रखी है। और रही मदनी साहब की खून वाली बात, अच्छा ये खुद तो अमेरिका लंदन चले जाएंगे, खून तो यहाँ दूसरे लोगों का बह जाएगा। खून तो इनका बिजनेस है दरअसल। मुल्क में जलजला आए, मुल्क में दंगा हो, मुल्क में फितना हो, तो बरसलीम पर्सनल्लाह वाले और जमीयत वाले मुसलमान के खून का बिजनेस करते हैं पूरी दुनिया में, चंदा मांग करके, और पूरी दुनिया में जो है भीख मांग करके मुसलमानों के नाम पर। तो जाहिर सी बात है, खून उनका बिजनेस है, वो तो यही बातें करेंगे कि खून बह जाए। बाकी मुल्क में शांति इन लोगों को पसंद कब आएगी, कैसे तो आएगी? शरीफ भाई जी, पीएफआई का अरे खून ये है तो शरीफ साहब के शरीफ अंदर, भाई तो बहुत सीनियर है साहब के अंदर जो इस तरह की बातें ये कर रहे हैं शरीफ लोग। भाई तो बहुत सीनियर है, साउथ इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रेसिडेंट है भाई वो। तो वो उनकी, अरे इनकी सीनियरिटी दिख रही है ना टीवी पर, क्या बोल रहे हैं वो कह रहे हैं जब छेड़ेंगे भाई वो क्या करे, फिर क्या ऑप्शन रहेगा? वो कह रहे हैं जब छेड़ के हमारे मजहब। अरे कौन छेड़ रहा है? मैंने कहा ना, मैंने कहा मोहन भागवत जी का बयान आप सुन लीजिए, मोहन भागवत जी का बयान सुन लीजिए, एक शब्द भी उसमें ऐसा नहीं है कि इनको छेड़ने की बात उसमें है। वैसे आपको कौन सी सही बात है, मैं पूछ लेता हूं शरीफ भाई, आपको कौन सी बात बुरी लगी? वैसे आपको कौन सी बात बुरी लगी? उनको क्या उन्होंने कहा जो आपको चुभ गया? मुझे बताइए, मैं हो सकता है गलत हूं। आपने उन्होंने क्या कहा जो आपको चुभ गया, जिससे आपको लगता है कि खून बहना चाहिए? क्या उन्होंने गलत कहा? नहीं, मैं हमारे मोहन भगवत जी को छोड़ दे रहा हूँ, अरशद मदनी साहब को छोड़ दे रहा हूँ। ये मौलाना नहीं छोड़ना। टॉपिक पर आइए, टॉपिक पर आइए। भगवत जी को बोलिए भाई, आपने सुना ही नहीं है मोहन भागवत को? आपने मोहन भागवत को सुना था? बिल्कुल 1000 बार सुना सर। नहीं 1000 बार नहीं, ख्यालात भी मालूम। अरे 1000 बार नहीं, ख्यालात भी मालूम, आरएसएस के 1000 बार नहीं। ये वाला बयान सुना था आपने? क्या बोला उन्होंने? क्या बोला उन्होंने? बताइए। मेरे को गर्व है, मैं मुसलमान हूँ। क्या बोला उन्होंने? सुना ही नहीं, एक शब्द बता देंगे। क्या बोला उन्होंने? मोहन भागवत ने, आप डिबेट कर रहे हैं उन पर और आप बोल रहे हैं खून बहने की बात सही है, मदनी ने जो कहा छेड़ेंगे तो हम क्या करेंगे, उन्होंने क्या कहा? नहीं भाई, नहीं सर, मैं गूगल कर रहे हैं अभी, क्या कहा था मोहन भागवत ने? बिल्कुल शांत होकर बोल रहा हूं। मोहन भागवत जी को, ये आरएसएस के पूरे लोगों को बोल रहा हूं कि भाई आप लोग ऐसे, मैं दावत देता हूं, आप लोग इस्लाम घर वापसी करो तो मेरा हशर क्या करेंगे आप बताइए। अमन भाई सुनिए, आपने सुना ही नहीं राशि शरीफ, आपने मोहन भागवत को सुना ही नहीं है, आपको पता ही नहीं उन्होंने क्या बोला है, एक शब्द उन्होंने क्या गलत बोला। वजात काज़मी, एक मिनट रुकिए, वजात काज़मी 30 सेकंड। घर क्या उन्होंने गलत बोला? ना मैं नहीं सुनूंगा, मुझे बताइए उन्होंने क्या गलत बोला। मैं मुसलमान हूँ जी, बोलिए आप। हाँ ठीक है, मैं मुसलमान हूँ। हाँ है, आप मेरे घर पे आके, मूल रूप से हिंदू हैं जो आपने भी माना अभी, मगर मुसलमान हैं आप, ठीक है,
मुसलमान है नहीं, आप? आज मैं मुसलमान हूँ। ठीक है, आज आप हैं। अगर मेरे पास मेरी कौम को 20 करोड़ हो या 40 करोड़ हो, अगर कोई इस तरीके की अगर बात करता है घर वापसी किस तरीके की, क्या बोला उन्होंने? अरे आपके पूर्वज जो है सो हिंदू है, आपका डीएनए फलाना है। नहीं बोला उन्होंने, आज डीएनए की बात ही नहीं करी उन्होंने, आपने अरे सुना ही नहीं आपने। सुन लिया मैं डीएनए। नहीं, उन्होंने बोला है भारत में रहने वाले, भारत में रहने वाले, चलिए सुन लीजिए, मैं आपको सुना देता हूं एक बार, सुनिए। भारत में रहने वाले मुसलमान भी हिंदू हैं मूल रूप से, वो अरब से नहीं आए हैं। भारत में रहने वाले मुसलमानों की घर वापसी करानी चाहिए, ये काम धीरे धीरे किया जाए। सर आपकी फिक्र करिए तो ना, इसमें सर, क्या आपकी गलत कहा हिंदुओं उन्होंने? की फिक्र कर, घर वापसी हिंदुओं की फिक्र करिए, करिए हिंदुओं की, हमारी कही सर। राशि शरीफ, यहाँ पे अगर हमको शरीफ यहाँ बैठकर भड़का रहे थे अभी आप, तो आपको अभी यहाँ बैठकर भड़का रहे थे, क्या गलत कहा मोहन भागवत ने? नहीं सर, मैं बता रहा हूँ ना, क्या गलत कहा मोहन भागवत ने? पूरा गलत ही कहा। क्या मतलब मेरे को क्यों दावत दे रहे भाई, आप कौन होते हैं? अरे मत आइए, स्वैच्छिक है बोल भाई, रहे क्यों आप? स्वैच्छिक है, क्यों बोल क्यों नहीं सकते? क्यों अरे क्यों नहीं बोल सकते? सर, हम नहीं अरे मैं बोलता हूँ, चलिए चलिए मैं बोलता हूँ, घर वापसी, अगर घर वापसी स्वैच्छिक है, अगर आपकी इच्छा है तो आ जाइए, क्योंकि आप वो कन्वर्जन होगा, फिर वो कन्वर्जन होगा। सर ये बात हम क्यों नहीं बोल सकते? अरे वो कन्वर्जन होगा, फिर वो कन्वर्जन होगा, ये घर वापसी है, फर्क सोच समझिए। आदम अलैहिस्सलाम से लेके आज तक जितने भी लोग हैं पूरे हमारे हमारी और अमीक, मैं वही कह रहा हूं, एक बार पहले वजात काज़मी आप बोलिए, फिर मैं सिद्धार्थ आपके पास और अमीक भाई आपके पास। नमाज का टाइम है अमन भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया सर, नमाज का टाइम है, प्लीज। ठीक है, 30 सेकंड वजात काज़मी बोलिए, 30 सेकंड वजात काज़मी जी। बात देखिए, बात यह है कि धर्म परिवर्तन, घर वापसी दो अलग अलग विषय हैं। जैसे मुसलमान भी दावत दे रहा है, पूरी दुनिया में दे रहा है खाली, और भारत में लाखों लोगों को कन्वर्जन किया है भाई। आप यूपी का एसटीएफ का देख लीजिएगा, उन्होंने खुलासे किए हैं। आप बंगाल में जहां चले जाइए, मोहन भागवत जी ने भी अगर ये कह दिया कि अपनी इच्छा से घर वापसी कर ले, तो इसमें खून की, इसमें जंगों की कहां बात आ गई है? क्यों बातों को तोड़ मोड़ कर आप लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं साहब? हाँ। बात को क्लियर कीजिएगा। ठीक है, दावत देना सबका अपना मसला है, सब दावत दे रहे हैं, उन्होंने भी दावत दी थी, बात खत्म हो गई। अरे नहीं, यहाँ दावत, यहाँ तो भाई, यहाँ तो धर्मांतरण का रैकेट चलता है। जलालुद्दीन, ये लोग दावत थोड़ी ना देते हैं, ये जलालुद्दीन और से लेकर ये बस्ती में जो हुआ, अब तक चल रहा है। ये तो धर्मांतरण जो यहाँ पर होता है, हिंदुओं को, ईसाइयों का धर्मांतरण हो रहा है, मुस्लिम वो नहीं है स्वैच्छिक वैच्छिक, मुस्लिम भी वहां तो रैकेट चल रहा है। नसीफ सर, हाँ नसीफ, मुझे 5 सेकंड दीजिए सर। अरे मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ सर, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ, अगर भारत का मुसलमान इस्लाम की तबलीग करके अच्छी बातें बताकर लोगों को इस्लाम की तरफ लाते हैं, उससे आपको दिक्कत है। और फिर आरएसएस मोहन भागवत जब कहते हैं कि सबको हिंदू बना देंगे, उससे आपको दिक्कत नहीं है, तो आप आर्टिकल यही सब तो है। अगर भारत का मुसलमान खड़ा होकर ये कहते हैं कि तमाम भारत के लोगों को मुसलमान बना देंगे, तो आप तो चीखेंगे, चिल्लाएंगे, तो ये म्यार नहीं चलेगा। देश संविधान से चलेगा, आरएसएस चीफ मोहन भागवत के हिसाब से नहीं चलेगा। जिसको मुसलमान बनना है बने, जिसको हिंदू बनना है बने। और हमारे पूर्वज हिंदू नहीं थे, मौलाना साहब से पूछे, मैं उनसे सवाल करता हूं, कुरान में लिखा है, मौलाना साहब मुझे बताइए, कुरान में लिखा है कि नहीं लिखा है कि पहले के रसूलों पर, किताबों पर भी ईमान रखना है? तो पहले के जो किताब थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, सब में लिखा एक कम एविदित्यम, एक ओमकार, न तस्य प्रतिमा अस्ति, एक अल्लाह का ही जिक्र उसमें है। हम उसको मानते थे। फिर जब कुरान आखिरी किताब आई, हम कुरान को मानने लगे। आप ईमान रखते नहीं हो, सिर्फ टीवी पर बोलते हो। सर बिल्कुल ईमान रखते हैं। आप जवाब दीजिए ना, कुरान में लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ है? तो हमारे अकॉर्डिंग और साइंस का अकॉर्डिंग हमने कभी इस्लाम छोड़ा ही नहीं। That's it. फिर भी अगर किसी को धर्म परिवर्तन करना है, करे, संविधान की इजाजत है, पर फोर्सफुली अगर कोई कन्वर्जन करेगा तो भाई गला काट दो, तलवार चलाओ, हम अपना धर्म नहीं छोड़ने वाले। बस इतना ही बात मौलाना साहब कह रहे थे, आपको बुरा लग रहा है? नफीस, गले पर तलवार लगकर जो कन्वर्जन होता है वो हिंदुओं का होता है सर, नहीं होता है। इस्लाम में मैं बता देता हूँ। अरे ये जलालुद्दीन, अमन जी, मैं ये बस्ती, ये जितने ये आक्रांता है, जितने, अरे सुनिए ना, ये जितने आक्रांता है, ये आपके जितने फेवरेट हैं, ये बाबर से लेकर ये जितने औरंगजेब, जितने आक्रांता है, ये ग्लोरीफाइड डकैत, ये सब अपनी आत्मकथाओं में लिख लिख कर मर गए कि हमने हिंदुओं के मंदिर तोड़ दिए, हिंदुओं को कन्वर्ट कर दिए, नरमुंडों की मीनार बनवाई। अरे नफीस भाई, नफीस, आपका धर्म आपके लिए, मेरा धर्म मेरे लिए, कहां से जबरदस्ती है सर?